हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी क्लास की सीरीज में जो चर्चा चल रही थी वो थी संसद के ऊपर। ठीक है, संसद में हमने देखा था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे या फिर जो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे वो पद कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे वो पद का त्याग करेंगे, कैसे उनकी रिक्तियां होंगी। ठीक है, उनके वेतन भत्ते हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि वो शपथ जो है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो, तो उनकी जो शपथ का प्रावधान है वो दिया गया है आर्टिकल 99 में। ठीक है, 99 आर्टिकल में उनकी शपथ का प्रावधान दिया गया है। तो लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्य हो, उनकी जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी सदस्य, राष्ट्रपति किसी सदस्य को नामित कर देंगे, वो सदस्य क्या दिलाएगा? फिर उनकी जो लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे। याद रखिएगा, अगर कोई सदस्य लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं करता है तब तक वो लोकसभा या फिर राज्यसभा की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा जब तक वो शपथ ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, यानी कि शपथ ग्रहण करने से पहले अगर कोई सदस्य जो लोकसभा की प्रक्रिया है या फिर राज्यसभा की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है, तो उसे कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा? 500 रुपए का जुर्माना। ठीक है, उसे या तो शपथ लेने से पहले या फिर उसे पता हो कि उसका चुनाव क्या है वो रिक्त हो चुका है, यानी कि उसे पता है कि मैं सदस्य नहीं हूँ, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, उसकी कार्रवाई में भाग ले रहा है लोकसभा या फिर राज्यसभा की, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेतन और भत्तों की। जो सदस्यों के वेतन है और भत्ते हैं वो किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 106 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 106 बात करता है वेतन और भत्तों की। तो ये जो सदस्यों के वेतन और भत्ते होंगे, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, वो किसके द्वारा निर्धारित होंगे? संसद द्वारा निर्धारित होंगे और संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, संचित निधि पर भारित होंगे। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। देखो ये क्या है? सरकार का एक अकाउंट है। ठीक है, ये मुख्य सरकारी अकाउंट है या फिर गवर्नमेंट अकाउंट है ये। इसमें सारा जो टैक्स हो गया, ठीक है, जो भी कर हो गया, राजस्व हो गया, वो सब किसमें जाता है? संचित निधि में या फिर कंसोलिडेटेड फंड में। अगर हम बात करें कोई भी अगर सरकार खर्चा करती है किसी भी योजना के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, जो सरकारी खर्च होता है वो कहाँ से जाता है? पैसा सारा का सारा संचित निधि से। और संचित निधि से हम धन कब निकाल सकते हैं? संसद की पूर्व अनुमति से ही। ठीक है, संसद की इसमें क्या चाहिए कि पहले संसद की पहले अनुमति चाहिए कि हमें, उसके बाद ही क्या निकाल सकते हैं? इसमें से धन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके जो सदस्य होंगे उनका जो वेतन और भत्ते होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? संचित निधि से। और वो किस पर भारित होंगे? संसद द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक। हमने माना कोई बिल आया है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, ठीक है, उसे लोकसभा ने पास कर दिया या फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, किसी एक सदन ने वो पास कर दिया लेकिन दूसरे सदन ने उसे पास नहीं किया, यानी कि दूसरे सदन में क्या है, वो बिल अटक गया। दूसरे दोनों सदनों में क्या हो गया? उस बिल को लेकर विवाद हो गया या फिर दोनों उस पर क्या नहीं है, सहमत नहीं हुए। तो फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे, यानी कि एक संयुक्त बैठक आयोजित करवाएंगे। किसके बीच में? राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। लेकिन जो ये संयुक्त बैठक है इसे बुलाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, इसे आहूत या फिर बुलाने की जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपति की। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे अध्यक्षता की, ठीक है, अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर। इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष की अनन्य पावर है, यानी कि ये राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता सिर्फ कौन कर सकते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। लोक पीठासीन अधिकारी से मतलब है कि जो भी उस टाइम पे अध्यक्ष के पद पर विराजमान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सदन के पीठासीन अधिकारी के बारे में। ठीक है, सदन यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो कौन होंगे? देखो बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो होंगे लोकसभा अध्यक्ष, या फिर हम बात कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ये चुने कैसे जाएंगे? जब भी जो लोकसभा है, लोकसभा की पहली बैठक होगी
तो पहली बैठक में से जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो अपने में से ही क्या करेंगे, एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, ठीक है, एक अध्यक्ष को निर्वाचित कर लेंगे। देखो ये जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, ठीक है, इनकी पावर क्या होंगी, कोई भी बिल है अगर वो लोकसभा में पारित कराना है तो जो साइन होंगे वो किसके होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास दो जो होंगी वो अनन्य पावर्स होंगी, यानी कि जो शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होंगी वो किसी और के पास नहीं होगी। पहली होगी धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, कोई भी विधेयक अगर सदन में लाया गया है तो वो धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी या फिर इसका अंतिम निर्णय किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका अंतिम निर्णय देने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है। एक तो पावर हो गई इनकी ये धन विधेयक के संबंध में। दूसरी पावर है इनकी कि ये संयुक्त बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेंगे, वो स्पीकर करेंगे, जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। संयुक्त बैठक बुलाते कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ये जो दोनों पावर्स होंगी सभापति के पास नहीं है, बाकी जो पावर्स है वो लगभग सारी की सारी सेम होती है लोकसभा अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सभापति है उनकी, लेकिन ये जो दो पावर है धन विधेयक को लेकर और संयुक्त बैठक को लेकर वो क्या है, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अपना अगर अगर ये अपना पद त्याग करना चाहे तो ये अपना जो लेटर है वो किसे देंगे, तो ये जो अपना पद त्याग करना चाहे तो ये पत्र देंगे अपने हस्ताक्षर सहित किसे देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, हस्ताक्षर सहित लेख देंगे ये अपना किसे, लोकसभा उपाध्यक्ष को। वैसे तो ये जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये अपने जो टोटल पूरा कार्यकाल है किसका, लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको कल बताया था 5 साल का होता है, तो 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये क्या कर सकते हैं, अपना पद का त्याग कर सकते हैं। उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना एक हस्ताक्षर सहित जो लेटर है वो देना पड़ेगा किसे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लेकिन अगर जो लोकसभा के सदस्य है वो इन्हें अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष इन्हें पद से हटाना चाहते हैं, तो वो 14 दिन पहले, याद रखिएगा दिन, 14 दिन पहले सूचना देंगे, ठीक है, 14 दिन पहले उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी और एक बिल पास कराना पड़ेगा बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से उन्हें पास कराना पड़ेगा, ना कि सामान्य बहुमत से, ठीक है। उसकी 14 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी। देखो अगर मैं बात करूं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसे हटाने का अगर प्रस्ताव चल रहा है सदन में, ठीक है, हमने माना कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं उसके सदस्य, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष के जो हटाने का प्रस्ताव है वो सदन में चल रहा है तो उस टाइम पे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, वो पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब है कि वो उस टाइम पे जो अपनी हेड है वो लोकसभा अध्यक्ष के हेड नहीं रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए जो कार्यवाही चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। देखो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें वोट नहीं करते, जब वो पीठासीन अधिकारी नहीं है, यानी कि जब उन्हें जो हटाने का प्रस्ताव है वो संसद में या फिर सदन में चल रहा है तो उस टाइम पे वो उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है, अपने जो निर्णय है जो सदन के उसे देख सकते हैं, लेकिन वो वोट कर सकते हैं किस टाइम पर, सिर्फ एक कंडीशन में वोट करेंगे अगर 50-50 नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मत बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वो वोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बराबर बराबर डिवाइड हो गए, यानी कि सदन के जो लोकसभा के जो सदस्य है वो 50-50 यानी कि 50% इधर और 50% दूसरी साइड, 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में अगर हो गए तो उस कंडीशन में जो पीठासीन अधिकारी है वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि जो अगर उन्हें हटाने की प्रक्रिया है तो 50-50 पर वोट नहीं करेंगे, लेकिन हम नॉर्मल डे में अगर देखेंगे, नॉर्मल डे में अगर हम देखते हैं कि अगर 50-50 की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल में जो सामान्य जो बिल होते हैं उसमें जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वो नॉर्मल वोट नहीं करते, सिर्फ किस कंडीशन में वोट करते हैं, वो अगर 50-50 की कंडीशन हो जाए, यानी कि 50% पक्ष में हो जाए बिल के और 50% विपक्ष में, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वो उस बिल पर अपनी मोहर या फिर अपने साइन करे, पक्ष में या फिर विपक्ष में, ठीक है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनका निर्णय फिर क्या होगा, अंतिम होगा। याद रखिएगा नॉर्मल दिन में वो क्या करते हैं, 50-50 होने पर वोटिंग करेंगे, लेकिन अगर उन्हें हटाने का प्रस्ताव संसद में चल रहा है तो उस टाइम पे अगर 50-50 की कंडीशन आ जाए तो वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है।
अब बात करेंगे कि जो लोकसभा स्पीकर है वो गणपूर्ति के अभाव में, ठीक है, गणपूर्ति का मतलब है कोरम के अभाव में वो क्या कर सकता है, लोकसभा को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति की अगर मैं बात करूं, गणपूर्ति या फिर कोरम, ठीक है, गणपूर्ति क्या होती है, समस्त सदस्यों का 1/10, 1/10वां हिस्सा होता है, 1/10वां पार्ट जो होता है वो होता है गणपूर्ति। अगर लोकसभा के सदन में यानी कि लोकसभा सदन में जो सदस्य है वो 1/10 उपस्थित नहीं हुए हैं, तो जो अध्यक्ष है वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जब लोकसभा विघटित होती है, यानी कि हमने कहा कि लोकसभा को विघटित कर दिया गया है, और विघटन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो लोकसभा अगर विघटित कर दिया गई है, अगर लोकसभा विघटित कर दी गई है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं, कब तक, जब तक कि नई लोकसभा गठित न हो जाए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ेंगे, कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि लोकसभा जो नई है वो गठित न हो जाए। ठीक है, तो ये लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी है वो हमने पढ़े। अब हम देखेंगे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में। याद रखिएगा जो 2 पावर्स है धन विधेयक के संबंध में और संयुक्त बैठक के संबंध में, वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास है, न कि राज्यसभा के पास। ठीक है, अब अगर हम राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे, तो राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो होंगे सभापति। ठीक है, सभापति बोल सकते हैं या फिर उपराष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या हो जाएंगे, सभापति होते हैं, पदेन सभापति किसके, राज्यसभा के। ठीक है, सभापति के भी सेम वही, इन्हें जो वेतन मिलता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है, और वो भी किस तक, कंसोलिडेटेड फंड में से इन्हें क्या दिया जाता है, इनकी जो पेंशन है या फिर वेतन है वो दिया जाएगा। ठीक है, सभापति की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो निर्णय होगा, राज्यसभा में अगर कोई भी बिल पेश होता है तो सभापति का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम माना जाएगा। और अगर हम बात करेंगे सभापति अगर अपने पद पर आसीन नहीं है, तो उस टाइम पर जो उप सभापति होंगे वो सभापति का पद ग्रहण करेंगे। सेम वही कंडीशन है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन मैंने उसमें भी बताई थी आपको जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा रही थी, कि जो धन विधेयक है और संयुक्त बैठक, ठीक है, धन विधेयक और संयुक्त बैठक को छोड़कर, ठीक है, धन विधेयक की बात करेंगे और संयुक्त बैठक, ठीक है, इनकी शक्ति जो है सभापति के पास नहीं है, बाकी जो सारी पावर्स है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जो सभापति है, अगर सभापति को हटाने का जो कार्यवाही है वो राज्यसभा में चल रही है, तो इनके लिए भी वही कंडीशन है कि 14 दिन पहले तो इन्हें सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले सूचना, ठीक है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, मैंने आपको कहा था कि अगर उसमें मत बराबर नहीं है, यानी कि अगर वोट बराबर नहीं है, तो लोकसभा के जो स्पीकर थे वो वोट दे सकते थे, चाहे वो अपने पद पर है या नहीं है, यानी कि वो पीठासीन है या नहीं है। लेकिन जो सभापति है उनके पास ये पावर नहीं है कि अगर वो पीठासीन नहीं है, यानी कि वो सभापति नहीं है, उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो सदन में चल रही है, तो चाहे 50-50 हो चाहे ना हो, वो वोट नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, वो वोट नहीं देंगे। लेकिन सामान्य दिनों की अगर हम बात करें, कोई भी बिल अगर पेश होता है, ठीक है, कोई बिल अगर पेश होता है और उसमें 50-50 की कंडीशन या फिर 50% की कंडीशन, यानी 50% उसके पक्ष में है और 50% विपक्ष में है, तो फिर क्या कर सकते हैं, सभापति अपना वोट देंगे। लेकिन अगर वो पीठासीन नहीं है तो किसी भी कंडीशन में अपना वोट वो नहीं दे सकते। और जो राज्यसभा में कोई भी बिल पेश होता है तो उस पर जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है, सभापति का होता है। अब पीठासीन अधिकारी हमने देख लिए, अब बात करेंगे हम संसद के सत्र की। ठीक है, संसद में सत्र कितने होते हैं। संसद में मैंने आपको बताया कि 3 सत्र होते हैं। देखो, एक प्रावधान है कि जो संसद के सत्र है, ठीक है, उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं। इसका मतलब है कि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो वर्ष में 2 सत्र तो कम से कम होंगे सदन के। ठीक है, लेकिन संसद, हमारी जो सदन है उसमें कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। आपको पता है कौन कौन से सत्र है वो। सबसे पहले कौन सा सत्र होता है हमारा, सबसे पहले होता है बजट सत्र। ठीक है, सबसे पहले होता है बजट सत्र, फिर होता है हमारा मानसून सत्र, और फिर होता है हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक है, कितने सत्र होते हैं सामान्यतः एक वर्ष में, 3 सत्र होते हैं, लेकिन लिखा क्या गया है कि 6 महीने के अंतराल पर सत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक साल में 2 सत्र तो बिल्कुल होने ही होने चाहिए। अब हम बजट सत्र की बात करेंगे, ये चलता है फरवरी से मई तक।
ठीक है। बजट सत्र चलता है कब से कब तक, फरवरी से मई तक। और अगर हम बात करेंगे जो मानसून सत्र है ये चलता है जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, मानसून सत्र कब तक चलेगा, जुलाई से सितंबर तक। और अगर हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र की, तो शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर तक। तो ये जो सत्र होंगे ये क्या है, संसद के सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, जो संसद का जो सदन का पहला सत्र है उसकी बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं या फिर उन्हें संबोधित कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था। अब जो संसद के आगे के प्रावधान है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या बच्च बारूल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।